गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रत्येक दिन इस चैनल को देखते भी हैं और आपकी उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है। एस सिद्धार्थ सर ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के क्यों केवल कहा कि केवल महिला शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र लिस्ट बचा हुआ है जिसका इस सप्ताह कर लिया जाएगा, उसको लेकर के यूट्यूब पे बहुत सारे खबर चला कि रुक जाएगा, पुरुषों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, सेम जिला वालों का ट्रांसफ़र, स्कूल आवंटन अभी नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को और उन सभी अफवाहों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट की कोई भी सही जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखिए, उस दिन जब इंटरव्यू चल रहा था तो उस दिन एस सिद्धार्थ सर उत्सुक थे एक पत्र को लेकर के, जो पत्र साझा भी किया गया उनके द्वारा। बीपीएससी टीआरई 1 के कोई शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा एक बहुत ही सच्ची घटना पर जो पत्र लिखा गया था और उसमें सभी चीज़ें बयां करते हुए शिक्षा विभाग के ऊपर के अधिकारी जैसे कि एस सिद्धार्थ सर मुख्य सचिव के पास वो खबर भेजना और जो ज़मीनी स्तर पे कार्य होता है, जैसे बिहेव होता है शिक्षकों के साथ, जैसे शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, उस पत्र में सारा जिक्र किया गया था। साथ ही साथ वेतन संबंधित भी जिक्र था और उसके बाद ही पत्र निकला था कि जल्द से जल्द वेतन हो शिक्षकों का वेतन नहीं होगा तो शिक्षा विभाग के ऊपर के अधिकारी का भी वेतन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पे तो हम लोग आगे भी बात करेंगे, जानेंगे। लेकिन उसी बीच उस दिन एच सिद्धार्थ सर ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में भी कहा, जिसको लेकर के अंतर जिला महिला शिक्षिकाएं तो काफ़ी खुश है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार में बैठी हमारी शिक्षिकाएं, जो भी हमारे परिवार की सदस्य हैं। देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग में चाहे किसी भी विशिष्ट हो, नियमित हो, नियोजित हो या टीआरई 1 के शिक्षक, 2 के अब 3 के भी होने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक शिक्षक हैं और एक परिवार के सदस्य हैं। आपस में ना बटेंगे, ना हमें कोई प्रताड़ित करेगा। तो इसी बीच एच सिद्धार्थ सर ने उस दिन कहा कि हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया और अगले सप्ताह यानी आज से, सोमवार है, आज विद्यालय खुला भी है, सभी लोग जाएंगे भी विद्यालय। तो यानी आज से उन्होंने कहा कि हम लोग टीआरई 3 के ज्वाइनिंग करा रहे हैं और 15 तारीख तक सभी का ज्वाइनिंग करा लेंगे। और उसी बीच अगले सप्ताह यानी आज से उन्होंने कहा कि जो अंतर जिला महिला दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का लिस्ट है, केवल उन्होंने कह दिया कि केवल बच गया है दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का जिसका टेकअप किया जाएगा और अगले सप्ताह यानी सोमवार से इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन पहले एसएमएस आएगा, उसके बाद इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इनको ज़िला आवंटित कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आई, उसी में जो वो केवल लगा दिए, केवल ये शिक्षकों को बहुत परेशान किया ये वर्ड, इसलिए परेशान किया और परेशान करना नहीं चाहिए। यूट्यूब और मीडिया में इस खबर को इस तरह से दिखाया गया कि शिक्षक का परेशानी बढ़ना ही था। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल ये दिखाने लगा कि ये सिद्धार्थ सर ने कहा कि केवल महिला दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा अंतर जिला, वही लिस्ट बचा है और उसको टेकअप किया जाएगा, और किसी के बारे में उन्होंने नहीं कहा। तो जो चीज़ नहीं कहा वो नहीं होगा, ये कहाँ लिखा है और ये कहाँ कहा गया। जैसे कि अंतर जिला पत्नी का ट्रांसफ़र हुआ तो उसके बाद भी मीडिया में ये चर्चा फैलाया गया कि पुरुषों का नहीं होगा, पति लोगों का नहीं होगा।
तो मीडिया वालों को जवाब देते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा पति का भी ट्रांसफ़र लिस्ट देखने को मिल गया था। ठीक वैसे ही हर चीज़ हर बात मीडिया में सिद्धार्थ सर नहीं कहते हैं और उनका प्लानिंग हमेशा बड़ा होता है और शिक्षकों के फेवर में होता है, ये बात आप जान लीजिए। ऐसा एसीएस मिलना नामुमकिन है। अब आप कहिएगा नहीं, बहुत कड़ाई किए हैं, बहुत शिक्षकों का ई शिक्षा कोर्स पे अटेंडेंस बनता है। इसका कारण क्या है और क्यों होता है, हो रहा है ऐसा, क्यों इस शिक्षा कोर्स से आपको अटेंडेंस बनाना पड़ रहा है, दोषी कौन है, आप अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, ये तो बातें बात की, नहीं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। और एसीएस सिद्धार्थ ने केवल कहा तो उसको लेकर के आप सभी पुरुष शिक्षकों को परेशान नहीं होना है। जो दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र आज से शुरू होगा, ठीक जस्ट बाद यानी इसी बीच, ये तो 1 से 2 दिन में हो जाएगा, और इसी बीच 15 तारीख तक, 15 मई तक जैसे ही महिला शिक्षकों का अंतर जिला बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र होगा, इस शिक्षा कोष के माध्यम से जिला आवंटित होगा, ठीक जस्ट बाद अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का या साथ ही उनका भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शो करने लगेगा कि आपको जिला आवंटित कर दिया गया है। और जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है उनका विद्यालय आवंटन यानी ट्रांसफ़र शिक्षकों का जिला आवंटन, तो ये तो होगा यहाँ पे विद्यालय आवंटन। आज से इनका भी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ पटना ज़िला वाले शिक्षकों के ट्रांसफ़र कब, ये पटना ज़िला में जो भी आवेदन किए हैं शिक्षक या शिक्षिका ट्रांसफ़र के लिए, इनमें थोड़ा भी देरी है और उम्मीद है कि जून तक, यानी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा कहा गया था कि 60 दिन में शिक्षकों का ट्रांसफ़र पूर्ण कराया जाए, और इसको लेकर के बिहार सरकार भी काफ़ी गंभीर है और अल्टीमेटम दिया गया है, एक निश्चित समय दिया गया है शिक्षकों को और शिक्षा विभाग को कि इतने दिनों के भीतर ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, ताकि आगे जो इलेक्शन है उसमें शिक्षकों का ड्यूटी लगता है, तो इससे पहले ही प्रक्रिया पूर्ण करके शिक्षकों को अदर जिला भेज करके, या जिला सेम जिला वाले शिक्षक भी हैं तो उनका भी ट्रांसफ़र नज़दीकी पंचायत में करके, उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण जब हो जाएगा तो जैसे इलेक्शन का यानी चुनाव का घोषणा होता है तो उसमें ड्यूटी पहले से ही, ट्रेनिंग ड्यूटी ये सब शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है कि जो खबर फैलाया जा रहा था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कि चुनाव है इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होगा, और मैं कह रहा हूँ कि चुनाव है इसीलिए ट्रांसफ़र आपका हो रहा है, नहीं तो ट्रांसफ़र आप भूल जाते। आगामी चुनाव को देखते हुए और ये शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, ये तय है। और साथ ही साथ जो भी अंतर जिला हो या सेम जिला के शिक्षक शिक्षिकाएं हो या दिव्यांग हो जो सेम जिला के हैं, उन सभी का ट्रांसफ़र होगा। आपको धैर्यपूर्वक चीज़ों को समझना है, और जून तक, जब इतना दिन हम लोग इंतज़ार किए तो जून तक देख लेंगे, और जून तक उम्मीद है ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, विद्यालय योगदान करा लिया जाए, और उसके बाद जहाँ भी आपका ड्यूटी लगेगा वहाँ इलेक्शन में आप जाएंगे और खुशी खुशी आप नज़दीकी पंचायत में जाएंगे और आपकी परेशानियों का जो कारण है उसको दूर किया जाएगा। ये था अप टू डेट, और ना ही किसी खबर को लेकर के निगेटिव सोचिए। ट्रांसफ़र होगा, देरी है लेकिन होगा। तो ये था अप टू डेट बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। अगर आपको खबर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, वहीं फर्जी न्यूज़ देखते रहिए और ये कहते रहिए नहीं होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग। 20,000 लिस्ट जो आया उससे पहले भी तो वही चीज़ कहा जा रहा था ना उन चैनल वालों के द्वारा। मैंने तो एक बड़े चैनल, नाम नहीं लूँगा, उनको देखा
तो 2 दिन पहले उन्होंने कहा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अभी कोई कहीं से सोर्सेस नहीं मिला है, और ठीक 1 दिन बाद फिर से जग उठे। क्या कुछ चलता है ये आप तो समझ सकते हैं। और एसीएस सिद्धार्थ सर का ये प्लानिंग ही रहता है कि मुझे इन सभी जो बिचौलिए हैं, चाहे जो मीडिया वाले हैं, इनको अब शिक्षा विभाग से दूर करना है। यानी वो जो कहेंगे उनके चीज़ों को काट कर अलग तरीके से चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा और साफ़ सुथरे तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा।